शॉर्ट टर्म मेमोरी कन्वर्ट इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है, तो आप जानते ही उस फील्ड के हो, ठीक है। तो आखिर ऐसा क्या किया जाए कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाए? हाँ। सो हेलो गाइज, फाइनली हमारे साथ अभी एमडी सर जुड़ चुके हैं और मेरे लिए तो एक ड्रीम कम ट्रू था, बिकॉज मेरे तो सर इंस्पिरेशन है और मुझे अभी मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता सर कितना मज़ा आ रहा है आपके साथ अभी यहाँ पे, क्योंकि जिनसे मैंने जिस समय मैं मतलब अपना तैयारी कर रहा था तो उस समय मुझे जियोलॉजी में मतलब जियोलॉजी में क्या बायो में ही होता था सर, प्रॉब्लम ही होता था, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती था, मतलब समझ में भी आना क्या मतलब फील करा देना जो है ना, मतलब कनेक्ट कर सकते हैं अपन, देख सकते हैं कि क्या हाँ सही मज़ा आ रहा है, क्या है ये, तो वो तो मैंने सर से ही सीखा था और आप मेरे सर गुरु हैं, मतलब आप ही गुरु हैं मेरे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों का ये था कि पढ़ाया कुछ ऐसा जाए कि बच्चे को कन्फ्यूज़न ही ना आए, और जो हम लोगों की मेन टेक्निक है कि, और बच्चों को भी मैं बोलता हूँ अक्सर कर कि यार कुछ इस तरीके से पढ़ो कि पढ़ाई करो और उसको अप्लाइड जो अपनी रूटीन लाइफ है ना उससे कनेक्ट करो। अगर आप मतलब पढ़ाई को पढ़ाई की तरह ना करके उसको एंजॉय करते हो और रूटीन लाइफ से उसको कनेक्ट करते हो तो नो डाउट एंजॉय भी होगा और आप उसकी कंसेप्ट बारीक तक पहुंचना चालू कर दोगे और फिर वो लाइफ टाइम आपकी मेमोरी के अंदर सेट रहता है। बिल्कुल, और मेमोरी में जैसे टर्म यूज़ करते हैं ना BMS, ब्रेन में सेट, तो उसके लिए मतलब एक पूरी साइंस है इसके पीछे कि किसी भी चीज़ को मेमोराइज़ कैसे किया जाए। तो मैंने एक्चुअल में एक 2-3 साल तो इसी पे काम किया था कि एक्चुअल में हर चीज़ को ब्रेन में कैसे सेट किया जाए। मतलब बच्चे का, क्योंकि बच्चे को हम पढ़ा तो देते हैं, जब एग्जाम हॉल में होता है तब उसके पास 4 सब्जेक्ट का लोड होता है, जियोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और हाई प्रेशर में होता है और वहाँ वो सिली मिस्टेक कर देता है जिसकी वजह से सिलेक्शन की कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है क्योंकि नेगेटिव मार्क्स उसके बढ़ जाते हैं। तो फिर कुछ टेक्निक ऐसी हमने इसमें अप्लाई की है जो कि एक टोटली साइंस है, मैं सच कह रहा हूँ, वो हिडन है थोड़ा सा, ठीक है, साइंस है और हिडन है, पर वो इतनी परफेक्ट साइंस है कि बच्चे को लॉन्ग टर्म मेमोराइज कैसे किया जाए, हर कंसेप्ट को अप्लाइड से कैसे जोड़ा जाए, दूसरा, और तीसरा कोशिश की गई है इसके अंदर कि एग्जाम हॉल में जब हाई प्रेशर में होते हो तो वो ट्रिक्स इसमें डाली गई हैं जो वो तुरंत रिफ्लेक्ट करते हैं ब्रेन के अंदर, तो आपको वो सिली मिस्टेक ना हो। तो इनका बड़ा ध्यान दिया गया है। एक बात और बहुत ध्यान दी गई है हम लोगों ने, जो बहुत मतलब स्पेशली मैंने अपने नोट्सों में और अपने जो पढ़ाने की स्ट्रेटजी है उसमें यूज़ की है कि जैसे हमेशा क्या होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी कन्वर्ट इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है, तो आप जानते ही उस फील्ड के हो, ठीक है। तो आखिर ऐसा क्या किया जाए कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाए? हाँ, तो हर कंसेप्ट को सिंपली फॉर्म में इस तरीके से एक्सप्लेन किया है और उसको अगेन और अगेन कोरिलेट किया है। कोरिलेशन क्यों हो रहा है? जब जितने बार आप उस कंसेप्ट को कोरिलेट करोगे और चीज़ों से, तो बस जो एक साइनेप्स जो बनता है ना मेमोरी का, उससे रिलेटेड और भी साइनेप्स बन जाते हैं जो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करते हैं उस चीज़ को। तो ये बिल्कुल बिल्कुल ये चीज़ हमने यूज़ की है और ट्रिक है ना, ये फ्यूचर में जो मेरा भी ड्रीम है कि आगे आने वाली जनरेशन, ठीक है, मतलब हर इंडिया के मेडिकल कॉलेज में हमारे बच्चे हों और वो हमारे बच्चे कहीं ना कहीं अपने नेशन को टॉप लेवल पर ले जाने का भी काम करें, और कहीं ना कहीं भाई डॉक्टर खाली डॉक्टर ही नहीं होता है, टीचर भी होता है, क्योंकि आप अपने जूनियर्स को भी पढ़ाना होता है, ठीक है। तो आपके अंदर वो चीज़ें आनी चाहिए कि आप जो सुपर लेवल का आप जो गेन कर रहे हो, लाइब्रेरी में जा रहे हो, टॉप लेवल की आप चीज़ें आप उनसे गेन कर रहे हो, तो अपने जूनियर्स को वो कैसे आप उसको मतलब डिलीवर कर पाओ। तो उसके लिए एक फैकल्टी प्रोग्राम, मतलब हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम भी लॉन्च करते रहते हैं, उस पर भी काम कर रहे हैं। तो मैं भी चाहूँगा कि नई जनरेशन उस चीज़ को समझे और एक अच्छे लेवल पर उसको लेकर के जाए। और सर ये इसमें मैं और ऐड करूँगा, जैसे आपके जो निमोनिक्स थे वो मेरे को तो बहुत काम आए थे, जितने आपने बना के नोट्स के अंदर दिए हुए थे उसमें मेरे को याद है, वो मतलब जब याद नहीं होता था तो फटाफट वो निमोनिक्स बस एग्जाम में क्लिक कर रहा था, हाँ ऐसे 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 ऐसे, तो वो भी सर बहुत हेल्प हुआ था मेरे को। निमोनिक्स भी हेल्प करते हैं और मैं ये भी कहूँगा कि बायो के लिए निमोनिक्स तो, पर निमोनिक्स कभी कभी बच्चा क्या करता है बहुत ज़्यादा निमोनिक्स कर लेता है, तो वो निमोनिक्स भी कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं और कहीं ना कहीं ओवर कह सकते हो कि उसमें मेमोरी क्रिएट कर देते हैं। तो निमोनिक्स करो पर बहुत लिमिटेड, जहां आपको लगता है कन्फ्यूज़न है, जहां लगता है कि हाँ यहाँ दिक्कत आएगी, तो वही निमोनिक्स को यूज़ करो। हर जगह रैंडमली निमोनिक्स हमें यूज़ नहीं करने चाहिए। दूसरा हाँ बिल्कुल, दूसरा हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि अक्सर कर बच्चे पूछते हैं कि सर शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए, ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स बहुत काम आते हैं लास्ट टाइम पर, क्योंकि आपने पूरी ईयर बिल्कुल शॉर्ट रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं है इतना शॉर्ट रिवीजन के लिए। तो शॉर्ट नोट्स क्या करते हैं, नहीं आपने कोई चैप्टर पढ़ा, उसमें जब आपने क्वेश्चंस लगाए तो वो टिपिकल टर्म क्या थे,
ठीक है। टिपिकल टर्मिनोलॉजी क्या है जो आपको कई बार में भी याद नहीं हो रही, तो शॉर्ट नोट्स वही इंडिकेट करते हैं, ठीक है। आपने टिपिकल टर्म्स लिख लिए, टिपिकल कंसेप्ट लिख लिए। फिजिक्स के अंदर अक्सर कर बच्चे फार्मूले भूलते हैं, तो छोटे शॉर्ट नोट्स बनाए हर चैप्टर के फार्मूले, और हर फार्मूले को एरो लगा करके उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी कहाँ अप्लाइड करने वाले हो उसको। तो इस टाइप के एक शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बच्चों को मैं बोलना चाहूँगा, आपके माध्यम से जाएगी बच्चों के अंदर, बच्चे अक्सर कर टेस्ट से भागते हैं। अक्सर कर भाग रहे हैं, होता था मार्क्स नहीं आया तो अगला टेस्ट नहीं देंगे, हम छोड़ देंगे। हाँ, हालांकि वो थोड़े टाइम के लिए लगता है डोपामिन किक, मतलब वो अच्छा लग रहा है, लेकिन नहीं लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान होने वाला है, ठीक, बहुत नुकसान होने वाला है, बिल्कुल। तो मैं यही कहूँगा टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट एनालिसिस करनी है कि यार कम आए तो क्यों आए, एटलीस्ट ये पता होता है ना कि कितने गड्ढे में अपन इस समय हैं, बस क्या मेरा मतलब वो छूट रहा है। वो मैंने अभी नोएडा गया था मैं, तो जो बच्चे अपने टॉपर थे उनसे मिला, तो उनका मैंने पूरा समझा। वो एक बच्चा अपनी पूरी नोटबुक लेकर के आया था, पूरी नोटबुक। उसने हर टेस्ट उसका जो इनिशियल टेस्ट थे 250 के आसपास मार्क्स आ रहे थे उसके इनिशियल टेस्ट के अंदर, तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। उसने लिखा भी 250 आ रहे, हर सब्जेक्ट का उसने मार्क्स लिखा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जूलॉजी में, बॉटनी में। फिर उसने उसको अंडरलाइन भी किया है कि यार ये मार्क्स मेरे आए कम कहाँ पर हुए, उस कम जो पॉइंट थे उनको उसने इंडिकेट किया, उस पर वर्क करना चालू किया। अगले टेस्ट में उसका इंप्रूवमेंट हुआ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, इतना सुपर फैक्ट है। फिर बच्चे ने अगले टेस्ट में जब इंप्रूवमेंट हुआ तो कुछ वीकनेस फिर भी दिखी उसको, उसने फिर उस वीकनेस को अंडरलाइन किया, फिर वर्क किया। जो आता था वो तो सही था, जो नहीं आता था बिल्कुल उस पर काम करना चालू किया। बिलीव नहीं करोगे, 4-5 टेस्ट बाद उसके 600+ मार्क्स आना चालू हो गए। उसको उसने मेंटेन किया, और अभी मिल के आया 680 उसके मार्क्स थे, 680, क्योंकि उसने मेंटेन कर लिया था 600+। तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, मतलब आप 600+ मेंटेन कर लो, टेस्ट को बहुत फोकस करो। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं नीट की बात नहीं कर रहा था, नीट हो, जेई हो या इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके ग्रूमिंग के लिए, आपके, समझ रहे हो। क्योंकि टेस्ट क्या है, टेस्ट आपको उस अखाड़े में जाने से पहले प्रिपेयर कराता है। यार वहाँ आपकी जो फाइट होने वाली है, ठीक है, उससे पहले आप उस फाइट को कई बार आप ट्रायल कर लो। जैसे कि जो वीकनेस वहाँ कहीं सिंगल अटेम्प्ट में खेल खत्म, मतलब हो गया, खराब हो गया, तो पहले आप देखो कि आपकी वीकनेस क्या है। तो टेस्ट आपकी वीकनेस को दूर करने में हेल्प करते हैं, टेस्ट आपकी ग्रूमिंग में हेल्प करते हैं, टेस्ट आपकी स्पीड बढ़ाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस बार नीट, हाँ इस बार देखा होगा नीट का एग्जाम, मतलब बहुत टिपिकल नहीं था, पर टाइम कंज्यूमिंग था, पैनिक कर गए, बिल्कुल पैनिक कर गए, उसमें नेगेटिविटी आ गई अचानक से। टाइम जब वहाँ ज़्यादा कंज्यूम हो गया तो इधर आते हुए क्वेश्चन भी उनके क्या हो गए, छूटना चालू हो गए। बस इसीलिए मैं कहता हूँ कि कैसे भी आप टेस्ट देते हो और टेस्ट को टाइम के साथ देते हो, ठीक है, प्रॉपर तरीके से स्पीड मेंटेन करते हुए, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपके कंसेप्ट और तेज़ी से बढ़ेंगे। टेस्ट तो छोड़ो, मैं तो ये भी कहता हूँ बच्चा अगर पर डे 100 क्वेश्चन लगाता है ना, इन नॉर्मल हम बुक खोल लेते हैं, ऐसा नहीं, आप जब भी क्वेश्चन लगाओ ना तो क्वेश्चन को टाइम वॉच के साथ लगाओ, ठीक है। कोई बायो के क्वेश्चन है तो 30, ठीक है, 30-40 सब सफिशिएंट है, ठीक है। 30 सेकेंड या 1 मिनट सब बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 30 सेकेंड या 40 सेकेंड सफिशिएंट है बायो के लिए एक क्वेश्चन को, उसके हिसाब से आप लगाना चालू कर दो, ठीक है। आपकी स्पीड बढ़ेगी। अगर आपने 60 क्वेश्चन इनिशियल 60 मिनट में किए तो नो डाउट अगली बार जब प्रैक्टिस करोगे ना तो नो डाउट 60 मिनट में आप ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे, अगली बार और ज़्यादा कर पाओगे। तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, ठीक है। और फिलिंग करने का कंसेप्ट भी होना चाहिए, और जो मिस्टेक वहाँ करते हो फिलिंग वाली, अगर आप यहाँ उसको इम्प्रूव करना चालू कर दोगे रूटीन लाइफ के अंदर, तो वो मिस्टेक भी आपकी नहीं होगी, वो भी नहीं होगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। देखो सिलेक्शन के लिए मेहनत तो चाहिए, पर अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है ना पढ़ाई की आपकी, तो कम मेहनत में भी सिलेक्शन निकल आता है। कई बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं पर उसकी स्ट्रेटेजी सही नहीं है, कुछ भी इधर उधर कुछ भी चल रहा है, मेहनत कर रहे हैं। कई बच्चे एक डायरेक्शन में, कहते हैं स्मार्ट स्टडी कहते हैं, स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर रहे हैं, सही स्ट्रेटेजी के साथ कर रहे हैं, तो सिलेक्शन कम एफर्ट में ही हो जाता है। तो बस वही चीज़ है कि करना कैसे है, सही स्ट्रेटेजी क्या है। सर इसमें एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जैसे होता क्या है ना कि अब जैसे अब तो सबको पता चल गया है कि एनसीईआरटी, बाइबल, गीता सब कुछ वही है, जैसे आप भी बोलते हैं वीडियो में। लेकिन सर फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए, अब वो क्या करते हैं कि ये रेफरेंस वो रेफरेंस ये रेफरेंस, एक चैप्टर को 4 बुक से पढ़ेंगे, ठीक है। टाइम जबकि उनको नहीं पता कितना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, और सोचते हैं कि बायो पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो बायो पढ़ते टाइम वेस्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री कहाँ है कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो
अब वो भी तो इंपॉर्टेंट है, तभी तो सिलेक्शन होगा, सिर्फ बायो से तो नहीं होने वाला। तो सर अब इनमें ये उनको बताइए कि क्या मतलब बस बेसिक क्या पढ़ना चाहिए, मतलब क्या स्ट्रैटेजी रखना चाहिए। क्लास खत्म हुआ, क्लास के बाद आप नोट्स देखे, फिर एनसीईआरटी देखे, फिर क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब पूरा वो एक स्ट्रैटेजी आप बता दो। देखो बहुत प्यारी स्ट्रैटेजी है बायो में। मेरी तो आदत ये है कि बच्चों को मैं कहता हूँ बायो पढ़ो ही मत एक्स्ट्रा, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास के अंदर वो तो बस उसके बाद पढ़नी नहीं चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नोट से जाते हैं बस आपके कोई क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। मतलब इंडिया का कोई भी ब्रांड उठा लेना, उसके क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। आप कोई भी पेपर उठा लेना, ओल्ड वाले सारे पेपर सॉल्व हो जाएंगे आपके। मतलब कितना भी पेपर टिल्ट करने की कोशिश करेंगे ना, सब हो जाएंगे। क्योंकि ये मतलब जो हम लोग पढ़ाते हैं ना, वो कोरिलेशन करते हैं और बहुत सारी मतलब एक्सपीरियंस भी डाल रखा है उसके अंदर। और बच्चों को क्लास में ही हम हर चीज़ कंसेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जो हमारा मेन मोटिव रहता है। तो बच्चा अगर टीचर के नोट्स, क्योंकि देखो नोट्स भी अगर थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा होंगे तो मेमोराइज नहीं होंगे। तो मेरी पहली प्रायोरिटी होती है कि सब थ्योरी को खत्म करो, ओनली डायग्राम फ्लो डायग्राम में हर चीज़ खत्म करो, ठीक है। थ्योरेटिकल नोट्स आपको मेमोराइज करा देते हैं हर चीज़ को, फिर एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए, वो तो सीक्वेंस लाइन टू लाइन। और मेरी प्रायोरिटी भी होती है जब एनसीईआरटी पढ़ो तो एनसीईआरटी की लाइन लाइन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर फोकस करो। हाँ, करेंटली मैंने इसी भी एक सीरीज भी चालू की है, ब्रह्मास्त्र। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें हम लाइव ले रहे हैं, तो उसमें मैं कर क्या रहा हूँ, मैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन से क्वेश्चन उठा रहा हूँ। क्योंकि कभी कभी बच्चे के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन बना पाए। वो तो आप ही करती है, तो मेहनत पूरा आसान ही हो गया। बच्चों के लिए जितना एफर्ट लगा सकते हैं हम लोग, मतलब बिलीव नहीं करोगे, पूरा सेक्रीफाइस करते हैं, पूरा एफर्ट लगा रहे हैं। कल ब्रह्मास्त्र भी था, मेरी बच्चे को 104 फीवर भी था, तो मतलब थोड़ा डिले हो गया मेरा ब्रह्मास्त्र, जहाँ 8:30 था वो 9:30 हो गया, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ थोड़ा था। पर पूरा एफर्ट लगा रहे हैं। रात में आकर के 9:30 से लेकर के 11 बजे तक, 11 तक ब्रह्मास्त्र लिया हम लोगों ने। एफर्ट से एक इंसिडेंट याद दिलाता हूँ सर आपको। मेरे को याद है, हम लोग की क्लास थी एक समय, आपको कुछ एक्सीडेंट हुआ था, आपको याद नहीं होगा, और आप उसके अगले दिन खड़े होकर क्लास लेते हैं, और हम लोग क्लास, क्योंकि उस दिन छुट्टी हो गई थी एक दिन, क्योंकि आपका शायद हाथ अगर कुछ बिल्कुल हाथ फ्रैक्चर हो गया था, याद है मुझे। फिर आप क्लास में आके बल्कि बता रहे थे क्यों डिले हुआ, और फिर आप ये भी बोल रहे थे कि आप सबकी दुआ को इसमें बच गया। बहुत बड़ा एक्सीडेंट था, मुझे याद आ गया। मतलब एक गाड़ी ने बिल्कुल मेरे ऊपर ही, मतलब उस दिन मतलब मेरे सर ये लगा ना कि मतलब हम लोगों का जो होता है ना, कि हम लोगों का क्या ही प्रॉब्लम होगा प्रिपरेशन के टाइम पे, छोटा छोटा प्रॉब्लम होता है, हम लोग उसको सोचते हैं कितना बड़ा प्रॉब्लम है। आप सर मतलब आपकी इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, उसके बावजूद आप में इतना कि आप खड़े होके उस दिन वापस उसी एनर्जी के साथ फिर पूरा क्लास ले रहे हैं। बस भाई ये मेरा बच्चों को बताने का पर्पस ये था कि लाइफ में बहुत सारी हिंड्रेंस आती हैं, कभी हिंड्रेंस को अपने ऊपर डोमिनेंट मत होने दो, ठीक है। आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे ना, तो हिंड्रेंस कहाँ निकल गई पता भी नहीं चलेंगी। अगर हमारा क्या ना दृढ़ संकल्प है, हम डेडिकेटेड हैं अपनी कंसिस्टेंसी के लिए, आज मुझे ये वर्क करना है, को कल पे नहीं डालना, तो मैं सच कह रहा हूँ, कोई सिलेक्शन रोकने वाला नहीं है। सिर्फ मैंने कछुए वाली चाल चलो, मैं नहीं कह रहा कि आप खरगोश की तरह दौड़ो, धीरे धीरे चलो, पर कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। मैं सच कह रहा हूँ, कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो नीट तो छोड़ो, कोई भी एग्जाम, ठीक है, बस कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लो और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब इस टाइम पे सब कुछ छोड़ देना होता है। मतलब अगर आप सारा कुछ छोड़ के सिर्फ एक चीज ओनली फोकस्ड, क्योंकि एनर्जी बहुत है, बाकी सब तो बाद में मिल ही जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और लोग दोस्ती बहुत अच्छी हो जाएगी आगे, ठीक है। रिलेशनशिप जितने भी हैं, या अपने जो फैमिली फंक्शंस होते हैं, ठीक है, वो हो जाते हैं आगे और अच्छे हो जाएंगे। दुनिया सल्यूट करती है। अगर आप फेलियर हो गए तो दुनिया ही, यही वही दुनिया, ठीक है, जो समझ रहे ना मेरी बात, अपने भी पराये हो जाते हैं, टर्म यूज करते हैं ना। तो मैं तो ये कहूँगा, बच्चा जब तैयारी करता है ना, तो एकदम फोकस्ड उसको लिख लेना चाहिए अपनी टेबल के ऊपर कि भी मेरा टारगेट है, हर कीमत पे इस गोल को मुझे अचीव करना है, मतलब डेविएट नहीं होगा, इसको फॉलो करना है। सो फाइनली आई होप आपकी जितनी क्वेरीज होंगी, जो आप लोग डाउट कमेंट में बहुत दिन से पूछ रहे थे, वो सारी ज़रूर सॉल्व हो गई होंगी। और बाकी तो सर भी अपने लेक्चर्स में सारी चीज़ें बताते रहते हैं, तो आप वहाँ भी कनेक्ट रहिए सर से। और अब ज़्यादा सर का टाइम नहीं लेंगे। थैंक यू सो मच सर, मतलब मेरा ड्रीम क्रम 2 था मतलब ये। और मैं भी मतलब मैं जानता हूँ सर, ऐसी बहुत सी ऑडियंस है जो आपसे मिलने के लिए मतलब बहुत परेशान रहते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरा सपना सच हो सकता है सर से मिलने का, तो आप सबका भी एक दिन जरूर होगा। बस मेहनत करते जाओ, और सिलेक्ट होके फिर तो सर खुद ही मिलते हैं सबसे। खुद ही बच्चों से प्रॉमिस है मेरा सर, तो कि अगर आप सिलेक्शन लोगे तो आप जहाँ कहोगे वहाँ आएंगे और खुद आपको बुलाएंगे और खुद मतलब आपका ढेरों सारा अभिनंदन करेंगे। तो बस हम खुद वेट कर रहे हैं कि आप सेलेक्ट हो, और जल्दी ही मिलते हैं। जी सर, तो थैंक यू सो मच। अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, एंड आप सबका भी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।